कभी सोचा है कि भगवान को, ईश्वर को आखिर इस धरती पर आने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? मतलब अपना दिव्य लोक छोड़कर हम इंसानों के बीच इस दुनिया में क्यों आना पड़ता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। क्योंकि सोचिए, एक ऐसा वक्त जब अधर्म मतलब वो ताकत जो समाज को अंदर से खोखला कर देती है, वो इतनी बढ़ जाए कि सच बोलना ही मजाक लगने लगे। जब लोगों की तकलीफें सत्ता के कानों तक पहुंचना बंद हो जाएं, तब क्या होता है? तब भाई यूनिवर्स का पूरा बैलेंस ही गड़बड़ा जाता है। और उसे ठीक करने के लिए एक डिवाइन इंटरवेंशन, एक हस्तक्षेप वो जरूरी हो जाता है। और इस बार यह हस्तक्षेप हुआ राम के रूप में। देखिए, ईश्वर ने अवतार तो लिया, लेकिन किसी गुस्सैल योद्धा या किसी अहंकारी सम्राट की तरह नहीं। नहीं, वो आए एक आदर्श बनकर, मर्यादा की एक जीती जागती मिसाल बनकर। तो आज हम बात करेंगे रामावतार की, उस कहानी की जो किसी एक युग की नहीं बल्कि हर युग की है। तो ये कहानी उस समय में शुरू होती है जब इस धरती को, इस दुनिया को एक बचाने वाले की, एक उद्धारकर्ता की सख्त जरूरत थी। ये देवताओं की पुकार और भगवान विष्णु के उस वचन की कहानी है जब उन्होंने धरती पर अवतार लेने का संकल्प लिया था। कहानी शुरू होती है सरयू नदी के किनारे बसी एक शानदार नगरी अयोध्या से। राजा थे दशरथ। सोचिए, एक ऐसी नगरी जिसकी छतें तक सोने की थीं, मतलब हर तरफ खुशहाली थी। लेकिन राजमहल में एक उदासी थी। सब कुछ होते हुए भी एक बहुत बड़ी कमी थी। उस विशाल राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तब जाकर ऋषियों की सलाह पर राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठि यज्ञ का आयोजन किया। और ये कोई मामूली अनुष्ठान नहीं था। ये इंसान की कोशिश को ऊपर वाले की कृपा से जोड़ने का एक जरिया था। यज्ञ की पवित्र आग से खुद अग्निदेव एक दिव्य खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए, और यही पात्र एक नए युग की नींव रखने वाला था। और बस यहीं से राम के जीवन का वो अध्याय शुरू होता है जो दरअसल उनके जन्म के साथ ही शुरू हो चुका था। एक ऐसा अध्याय जहां उन्हें सिर्फ एक राजकुमार नहीं बल्कि धर्म के रक्षक के तौर पर तैयार होना था। वो दिव्य प्रसाद तीनों रानियों में बांटा गया, और तब भगवान विष्णु ने खुद धरती पर उतरने का फैसला किया। अयोध्या के महल में राम का जन्म हुआ, और यह सिर्फ एक राजकुमार का जन्म नहीं था, यह एक आदर्श का जन्म था। पर राम अकेले नहीं आए थे। उनके साथ साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने भी जन्म लिया। और सच कहूं तो ये सिर्फ 4 भाई नहीं थे। ये एक ही मकसद को पूरा करने के लिए आई 4 दिव्य शक्तियां थीं। मकसद? धर्म की रक्षा। अब देखिए, गुरु वशिष्ठ ने राम को सिर्फ तीर तलवार चलाना या वेद पढ़ना नहीं सिखाया। नहीं, उन्होंने जीवन का असली मतलब सिखाया। एक शब्द सिखाया, मर्यादा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अच्छे या बुरे, अपने उसूलों, अपनी सीमाओं में रहना। और यही एक शब्द राम के हर एक फैसले की नींव बना। फिर एक दिन राजसभा में ऋषि विश्वामित्र आए, और उन्होंने राजा दशरथ से कुछ ऐसा मांग लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम को मांगा, जिसे राक्षस बार बार भंग कर रहे थे। ये राम के जीवन की पहली बड़ी परीक्षा थी। महल का आराम छोड़कर दुनिया की असली बुराई का सामना करना था। ये सुनकर राजा दशरथ तो कांप गए, पर राम बिल्कुल शांत थे। उनके इस जवाब में कोई घमंड नहीं था, बल्कि अपने कर्तव्य की गहरी समझ थी। उन्होंने उसी पल साबित कर दिया कि जब बात धर्म की हो तो अपनी जान की परवाह करना सबसे बड़ा अपराध है। राक्षसों का नाश करने के बाद विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को जनकपुरी ले गए। वहां माता सीता के स्वयंवर का आयोजन था। और शर्त तो लगभग नामुमकिन थी। भगवान शिव के उस दिव्य धनुष को उठाकर उस पर डोरी चढ़ाना, जिसे बड़े बड़े शूरवीर राजा हिला तक नहीं पाए थे। एक के बाद एक कई पराक्रमी राजा आए, कोशिश की, पर सब के सब नाकाम रहे। तब गुरु की आज्ञा पाकर राम आगे बढ़े, और उन्होंने उस धनुष को इतनी आसानी से उठाया और उस पर डोरी चढ़ाई कि वो एक ही झटके में टूट गया। ये सिर्फ एक विवाह नहीं था, ये धर्म का करुणा से मिलन था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तो अब आने वाला था। जिस राजकुमार के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, उसका रास्ता अब कांटों भरे जंगल की ओर मुड़ने वाला था। ये उनके जीवन के सबसे बड़े इम्तिहान की शुरुआत थी। अयोध्या में जश्न का माहौल था। हर तरफ राम के राज्याभिषेक की तैयारी। और तभी रानी कैकई ने राजा दशरथ से अपने वो 2 पुराने वरदान मांग लिए। पहला, भरत के लिए राजगद्दी, और दूसरा,
राम के लिए 14 साल का वनवास। राजा दशरथ तो जैसे टूट ही गए, पर राम के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, पिता के वचन का मान रखना, यही तो बेटे का सबसे बड़ा धर्म है। जंगल में एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा आई और राम को पाने की जिद करने लगी। जब राम ने इनकार किया तो उसने सीधा सीता पर हमला कर दिया। ये देखते ही लक्ष्मण का खून खौल उठा और उन्होंने सजा के तौर पर उसकी नाक काट दी। लेकिन असल में उस दिन सिर्फ नाक नहीं कटी थी। उस दिन रावण का अहंकार बुरी तरह जख्मी हुआ था और यहीं से उस महायुद्ध का बीज बोया गया। अपनी बहन के अपमान से बौखलाया रावण साधु का भेष बनाकर आया और धोखे से सीता का हरण कर लिया। पर यह सिर्फ एक अपहरण नहीं था, ये अधर्म की तरफ से धर्म को दी गई एक खुली चुनौती थी, जिसने राम के वनवास को धर्म की स्थापना के एक महाअभियान में बदल दिया। अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां सहयोगियों को इकट्ठा करना था, समुद्र पर पुल बनाना था और धर्म और अधर्म के बीच वो ऐतिहासिक लड़ाई लड़नी थी जिसे आज भी याद किया जाता है। सीता के खोज में भटकते हुए राम की मुलाकात हनुमान से हुई, जो सिर्फ भक्त नहीं थे बल्कि भक्ति का जीता जागता स्वरूप थे। हनुमान ने एक छलांग में समुद्र पार कर लिया। राम के नाम से पत्थर पानी पर तैरने लगे और समुद्र पर पुल बन गया। और तो और रावण के अपने भाई विभीषण ने भी सच का साथ देने के लिए उसे छोड़ दिया। जो लड़ाई नामुमकिन लग रही थी, अब वो होकर ही रहनी थी। तो युद्ध के मैदान में दो लोग नहीं, दो सोच खड़ी थीं। एक तरफ थे राम, शांत, उसूलों पर टिके हुए, जिनका सबसे बड़ा हथियार था उनका अपना धर्म, और दूसरी तरफ था रावण, अहंकार, गुस्सा और छल का ज्वालामुखी, जिसकी ढाल था उसका घमंड। ये लड़ाई दो इंसानों की थी ही नहीं, ये तो दो विचारधाराओं की टक्कर थी। और आखिर में वो अंतिम युद्ध हुआ। राम ने ब्रह्मास्त्र उठाया। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये अधर्म को जड़ से मिटाने का एक दिव्य संकल्प था। ब्रह्मास्त्र चला, रावण का अहंकार उसके शरीर के साथ धरती पर आ गिरा और धर्म की जीत हुई। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल कहानी तो इस युद्ध के बाद शुरू होती है। राम की वापसी, एक आदर्श राज्य की स्थापना और उनकी वो विरासत जो आज भी जिंदा है। पूरे 14 साल बाद राम अयोध्या लौटे, उनका राज्याभिषेक हुआ और स्थापना हुई राम राज्य की। अब राम राज्य का मतलब सिर्फ एक खुशहाल राज्य नहीं था, नहीं, ये एक सोच थी, एक ऐसा आदर्श था जहां न्याय सबसे ऊपर था, राजा खुद को पहला सेवक मानता था और धर्म ही सबसे बड़ा शासक था। तो आखिर में सवाल वही है, राम हैं कौन? क्या वो सिर्फ एक राजा थे या सिर्फ एक भगवान? नहीं, राम इनसे कहीं ज्यादा हैं। राम एक चेतना है, एक कॉन्शियसनेस, एक विचार। वो आज भी हर उस इंसान में जिंदा हैं जो सबसे मुश्किल हालात में भी अपने धर्म, अपने उसूलों पर कायम रहता है। इसीलिए तो कहते हैं, राम कोई एक नाम या शरीर नहीं, राम तो वो एहसास हैं जो हर युग में, हर दिल में धड़कता है।